अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, जिसको विनफॉर्म एप्लीकेशन बोलते हैं, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग सी शार्प। इसके अंदर पिछले सेशन में हम लोग क्या देखे, कैसे मेन्यू बनाते हैं, मेन्यू स्ट्रिप बनाते हैं। अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो ज्यादातर ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है, मान लो कोई इंस्टीट्यूट है, कोई दुकान है जिसका बिलिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि एक यूजर को अलग अलग काम करना पड़ता है। अलग अलग काम के लिए आप मान लीजिए मेनू बना दिए, मेनू से अलग अलग फॉर्म को लिंक कर दिया, लेकिन जब भी हम मेनू पे क्लिक करते हैं तो जब एक हो गया मेनू वाला जो मेन कंटेनर हो गया, अब कोई मेनू पे क्लिक किया तो कोई दूसरा फॉर्म खुला, तो दोनों फॉर्म क्या होता है, अलग अलग होता है, दोनों इंडिपेंडेंट होगा। तीन खोलेंगे तो तीनों इंडिपेंडेंट होगा, तो उससे क्या होता है, काम करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं कि नहीं, कभी भी हम एप्लीकेशन खोले तो एक मेरा मेन फॉर्म रहे, एक मेरा क्या रहे, मेन फॉर्म, और सारा का सारा जो विंडो खुले वो मेन फॉर्म के अंदर खुले, उसके बाहर वो ना निकल पाए, तो उस तरह के डॉक्यूमेंट इंटरफेस को बोलते हैं, या उस तरह के एप्लीकेशन इंटरफेस को बोलते हैं एमडीआई, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, जहां पे एक कंटेनर पैरेंट कंटेनर होगा, मतलब पैरेंट फॉर्म होगा, और उसके अंदर आप बहुत सारा डॉक्यूमेंट पे एक साथ काम कर सकते हैं। जैसे एक्सेल वगैरह होता है, एक्सेल में देखो क्या होता है कि अगर सारा डॉक्यूमेंट बनकर देखो, ये हो गया कंटेनर, अब इसके अंदर क्या कर सकते हो तुम, मल्टीपल वर्कबुक पे काम कर सकते हो। दो तीन फाइल खोल ली, दोनों तीनों इसी के अंदर दिख रहा है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसमें दो चीज का कॉन्सेप्ट होता है, एमडीआई पैरेंट और एमडीआई चाइल्ड। पैरेंट हो गया जो मेन फॉर्म हो गया, जिसमें मेनू वनू रहेगा सारा कुछ, और चाइल्ड कौन हो जाएगा, जो इसके अंदर खुलेगा। तो जनरली एमडीआई जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, तो csap.net, जिसको विंडो फॉर्म में, एंड एमडीआई कंटेनर स्टैंड्स फॉर मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस कंटेनर। एमडीआई कंटेनर को क्या बोलते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस कंटेनर। ये एक ऐसा कंटेनर होता है जो अपने अंदर दूसरा बहुत सारा फॉर्म को रख सकता है। इट्स अ फॉर्म दैट होस्ट मल्टीपल चाइल्ड फॉर्म विद इन अ सिंगल पेरेंट विंडो। एक पेरेंट विंडो होगा और उसके अंदर बहुत सारा क्या कर सकते हैं, चाइल्ड विंडो रन करा सकते हैं। दिस इज यूजफुल फॉर एप्लीकेशन लाइक टेक्स्ट एडिटर, graphics design tool, database front end, where user might need to be open and manage multiple document or window simultaneously within one main window application। तो इसका यूज बोला कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे टेक्स्ट एडिटर है, जैसे वर्ड हो गया हम लोग देखते हैं, या फिर तुम्हारा नोटपैड हो गया, या फिर तुम्हारा ग्राफिक्स डिजाइन में यूज होता है कि तुम दो तीन फोटो एक साथ खोल के फोटोशॉप में रखे हैं, एक में से कुछ कट के दूसरे में ले जा रहे हैं, दूसरे में से तीसरे में ले जा रहे हैं, ठीक है। या डेटाबेस का फ्रंट एंड, जैसे मान लो कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो डेटाबेस में तो डेटा रहता है, फ्रंट एंड जहां से डेटा एंट्री कर रहे हैं, रिपोर्ट निकाल रहे हैं, वहां पे जहां पे एक साथ हम मल्टीपल विंडो पे काम करना चाहते हैं, लेकिन सारा विंडो कहां रहना चाहिए, एक विंडो के अंदर रहना चाहिए। कोई भी जो तुम्हारा एमडीआई होता है उसमें मेनली तीन पार्ट होता है। एक होता है एमडीआई अलाउ अ पेरेंट फॉर्म कंटेनर टू होस्ट मल्टीपल चाइल्ड। एक हो जाता है तुम्हारा क्या, पेरेंट बनता है जिसके अंदर बहुत सारा चाइल्ड हो सकता है। दूसरा होता है चाइल्ड जो पेरेंट के अंदर काम करता है, और दूसरा होता है कंट्रास्ट दिस विथ एसडीआई वेयर ईच डॉक्यूमेंट ओपन इन द सेपरेट इंस्टेंस ऑफ द विंडो। देखो इसमें क्या होता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा पीछे लिखना होगा, ये गलत जगह चला गया है। हाँ, तो जैसे सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस जो होता है उसमें जितना ही फॉर्म खोलेंगे सब इंडिपेंडेंटली खुलता है, किसी को किसी से मतलब नहीं रहता, सबको हम अलग अलग एक दूसरे के बाहर रहेगा। और यहां पे क्या होता है कि एक पेरेंट होता है और उसके अंदर सारा चाइल्ड होता है। तो हम दिखाएंगे अभी बना के, पहले सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस बनाएंगे, फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एमडीआई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहां पे जनरली दो ही कंपोनेंट होता है, एक होता है पेरेंट और उसका बहुत सारा चाइल्ड हो सकता है। तो एक पेरेंट फॉर्म होगा और उसका फिर क्या होगा, बहुत सारा चाइल्ड फॉर्म होगा। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो इसके लिए तो कोड यहां लिखा हुआ है, लेकिन हमें भी दिखाते हैं करके। एक एप्लीकेशन बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, विंडो फॉर्म लिए, नेक्स्ट पे क्लिक किए, और यहां पे हम लोग देते हैं एमडीआई डेमो, नेक्स्ट, क्रिएट। ये आ गया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले एक मेनू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेनू। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका साइज वाइज सेट कर लेते हैं, थोड़ा टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, हेडिंग दे देते हैं एम डी आई डेमो, प्लस इसका साइज सेट कर देते हैं 1200 बाई 800, 1200 कॉमा 800। 1200 तुम्हारा क्या होता है, हाइट, कॉमा 800 क्या होता है,
सर उल्टा बोल दिए, 1200 विड्थ होता है, 800 क्या होता है, हाइट। ये बड़ा हो गया। हम चाहते हैं जब भी खुले फुल स्क्रीन में खुले, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, विंडो स्टेट क्या कर देंगे, मैक्सिमाइज्ड, तो मैक्सिमाइज स्टेट में खुलेगा। अब इसके अंदर मेनू ऐड करते हैं। मेनू ऐड करने के लिए क्या बताए थे, मेनू स्ट्रिप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मेनू स्ट्रिप का कंपोनेंट क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऑप्शंस देते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग देते हैं एडमिन, क्या दे दिए, जो एडमिन कर सकता है। एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन कर सकता है, यूजर बना सकता है। तो इसके अंदर अब देखो, इस पर क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे, यहां बना दिए यूजर क्रिएट कर सकता है, फाइनेंशियल ईयर सेट कर सकता है, बैकअप ले सकता है। ऐसे मेरा क्या हो गया, पहला बन गया। दूसरा बनाते हैं मेरा स्टाफ। स्टाफ क्या क्या कर सकता है, तो वो मेरा स्टूडेंट का डेटा एंट्री कर सकता है, या जो भी चीज़ है स्टूडेंट का काम कर सकता है, वो कोर्स से रिलेटेड काम कर सकता है, वो फीस से रिलेटेड काम कर सकता है, वो मार्क्स से रिलेटेड काम कर सकता है। फिलहाल अभी हम लोग इतना मेनू बना लिए, 2 मेनू बनाए, दोनों में कुछ कुछ आइटम दे दिए। अब एक बार रन करा के देखते हैं कि मेनू सही सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो दिख रहा है, बन गया मेनू। अब हम चाहते हैं कि क्लिक करें, तो इस पर क्लिक करने से कोई फॉर्म खुले। क्या खुले, फॉर्म। फिलहाल अभी हम 4 फॉर्म बनाते हैं। कितना फॉर्म बनाते हैं, 4। 3 इससे खुलेगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे, और एक किससे खुलेगा, इससे। बाकी हम लोग काम बात का बात है, पहले 4 फॉर्म बना लेते। फॉर्म ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहला फॉर्म हम यूजर के लिए ऐड करना चाहते हैं। चलिए, तो फॉर्म ऐड करने के लिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं, प्रोजेक्ट पे जाके क्या करते हैं, राइट क्लिक, ऐड, और यहां क्या करते हैं, फॉर्म। पहला यूजर के लिए, तो इसका नाम देते हैं यूजर फॉर्म डॉट सी एस, यूजर फॉर्म डॉट, ये फॉर्म बन गया, आने दो। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा यूजर फॉर्म तो ऊपर लिखा हुआ, खाली कलर चेंज कर देते हैं समझने के लिए। ऐसा नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए उसका कलर चेंज कर, बैकग्राउंड कलर उसका, ठीक है। दूसरा फॉर्म ऐड करते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पे, ऐड, और फॉर्म, एफ वाई फॉर्म डॉट यस, इससे एक और फॉर्म आ जाएगा। जितना भी ऑप्शन है सबके लिए तो एक फॉर्म बनाना पड़ेगा ना। इसका कलर हम लोग डाल देते हैं कुछ दूसरा, तीसरा फॉर्म बनाते हैं। ऐसे में तो ऑप्शन बहुत ज्यादा दिए, लेकिन 4 ही फॉर्म बनाते हैं सिर्फ, क्योंकि आगे एक और काम करने वाला है इसमें, तो उसको अरेंज करके दिखाएंगे उसके लिए। ये मेरा ये फॉर्म बन गया। तीसरा फॉर्म बनाते हैं, राइट क्लिक, ऐड, और तीसरा ऑप्शन कौन सा था मेरा, मेन फॉर्म, ये बैकअप, राइट क्लिक, ऐड, और यहां क्या कर देते हैं, फॉर्म, यहां देंगे बैकअप, बैकअप फॉर्म डॉट, का भी कलर कुछ डाल देते हैं प्रॉपर्टी में जाके, एक और फॉर्म ले लेते हैं 4। फॉर्म के लिए कहां जाएंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, राइट क्लिक, ऐड, और कहां चले जाएंगे, फॉर्म के अंदर। इसका नाम लेते हैं स्टूडेंट फॉर्म डॉट, का भी कुछ कलर दे देते हैं। ये 4 फॉर्म खुल गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम यूजर पे क्लिक करें तो यूजर वाला फॉर्म खुल जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे डबल क्लिक कर सकते हैं, या यूजर पे क्लिक करके कहां जाएंगे, प्रॉपर्टीज में,
इवेंट में चले जाएंगे और इवेंट में जाके किस पे क्लिक करेंगे, क्लिक पे, क्योंकि उस पे क्लिक करने पे काम होना चाहिए। जिस भी फॉर्म को खोलना उसके लिए हम क्या बोले थे, उसके लिए हम बताए थे उस फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग किस नाम से बनाए थे, यूजर फॉर्म का उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूएफ इक्वल्स टू न्यू यूजर फॉर्म, और यहाँ पे क्या करेंगे, तो कौन सा फंक्शन होता है कोई फॉर्म को दिखाने के लिए, तो पहला फॉर्म खुल गया। दूसरा फिर से फॉर्म 1 में जाते हैं, दूसरा ऑप्शन कौन है मेरा, फाइनेंशियल ईयर, डबल क्लिक करते हैं या फिर वहां से भी कर सकते थे। यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, एफ वाई फॉर्म का एफ कर देते हैं कुछ भी, इक्वल्स टू न्यू एफ वाई फॉर्म, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एफ डॉट, खाली फॉर्म को दिखा देना फिलहाल। तीसरा मेरा ऑप्शन कौन सा है, फॉर्म 1 में, फॉर्म तो सारा बना हुआ, खाली इसको दिखाना बैकअप, बैकअप पे डबल किए, उसके लिए कौन सा मेरा बैकअप फॉर्म था, बी एफ इक्वल्स टू न्यू बैकअप फॉर्म, और यहां क्या कर देंगे बी एफ डॉट, तो बैकअप फॉर्म बन गया, लंबा नाम होगा बी एफ, और यहां क्या कर देंगे बी एफ डॉट, तो क्लियर है। चौथा स्टूडेंट था, वो स्टाफ में था, यहाँ पे ये मेनू है, यहाँ के डबल क्लिक कर दिए, यहाँ पे क्या कर देंगे स्टूडेंट फॉर्म, एस एफ इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट फॉर्म, और यहाँ क्या कर देंगे एस एफ डॉट, तो अब इसको रन करा के देखते हैं कि सारा फॉर्म खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, खुल रहा है तो कैसे खुल रहा है। अभी ये सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है, क्या है एसडीआई, हम लोग खोल तो रहे हैं लेकिन सारा देखना अलग अलग खुलेगा यूजर, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। अभी देखो पीछे चला गया, दूसरा खोलते हैं, दूसरा खोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, देखो ये सब खुला हुआ, देखो ये दिख रहा है, लेकिन किसी को किसी से मतलब, सब इंडिपेंडेंट है। तीसरा खोलो बैकअप, ये भी खुल गया, ये भी इंडिपेंडेंट है। चौथा खोलो स्टूडेंट, ये भी खुल गया, ये भी, सब किसी को किसी से मतलब नहीं है। हाँ इसको बंद करेंगे तो सब बंद हो जाएगा क्योंकि इसी के ऑब्जेक्ट के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल देखोगे हम किसी पे भी कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं, सब इंडिपेंडेंट है। ये क्या हो गया, ये हो गया सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अब देखो एमडीआई बनाना कितना आसान है। एमडीआई बनाने के लिए सबसे पहले एक फॉर्म को तुमको पेरेंट बनाना पड़ेगा, तो पेरेंट मेरा किसको बनाना चाहते हैं, फॉर्म 1 को। इसका एक प्रॉपर्टी होता है इज एमडीआई कंटेनर, खाली उसको ट्रू करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ट्रू। जैसे ट्रू करेंगे देखना इसका रूप चेंज हो जाएगा, रूप रंग। प्रॉपर्टी में जाएंगे, पहले फॉर्म 1 को सेलेक्ट किया, इसको पेरेंट बनाना चाहते हैं, यहां प्रॉपर्टी में आ गए इवेंट से, और इसके पास होता है इज एमडीआई कंटेनर, देखना कहीं पे होगा, है इज एमडीआई कंटेनर यहां पे। ये क्या है, फॉल्स। फॉल्स की जगह इसको जैसे ट्रू करेंगे देखना क्या होगा, देखो बीच में गड्ढा हो गया, अब ये पेरेंट बन गया। इस फॉर्म पे बटन वगैरह लगा सकते हो, हो सकता है इसमें भी काम हो सकता है, लेकिन जनरली एज पर द रूल एमडीआई कंटेनर में कोई काम नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे कोई टच स्क्रीन वगैरह के लिए, अगर मान लो कि तुम मॉल वॉल का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, इसमें बड़ा बड़ा बटन बना देंगे, जो मेनू आइटम है ना उसी का यहाँ पे बटन बना देंगे, और उससे भी उस पर बटन पे भी क्लिक करने से क्या होता है, वही काम होता है। तो लोग को क्या होता है कि मेनू में नहीं जाना पड़ता है, जो टच पे काम करता है वो बटन पे क्लिक करता है, फट से खुल जाता है। तो वो सब तुम यहाँ कर सकते हो। यहाँ कोई बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हो, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ जैसा दिखता है वही वही वही। जब तुम्हारा कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेल या वर्ड में नहीं खुला रहता है, तो जो तुमको क्या दिखता है वो एक्सेल वर्ड का क्या होता है, पेरेंट ही रहता है, एमडीआई कंटेनर रहता है। कंटेनर तो बन गया, लेकिन क्या कंटेनर बनने से वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, देखते हैं। कभी भी ये पेरेंट बना दिए तो क्या हो गया, देखते हैं क्या होता है। यहां खोले फिर ही गायब हो गया, ये तो उसके बाहर निकल जा रहा है। अब हुआ क्या कि बाप तो बना दिए, लेकिन बच्चा को पता ही नहीं कि मेरा बाप कौन है। ठीक है, ये मान रहा है कि हम बाप हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता है कि मेरा बाप कौन है। तो जितना ही बच्चा है, खुलने से पहले उसको बताना पड़ेगा तुम्हारा बाप कौन है, तुमको किसके अंदर खुलना, मतलब पेरेंट कौन है। तो उसके लिए क्या करना है, जहां पे हम लोग फॉर्म को खोल रहे हैं, कोड वाला में जाते हैं, जितना ही फॉर्म को खोल रहे हैं, बस इसको खोलने से पहले मान लो कि हम यूजर फॉर्म खोल रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, यूएफ है। तो यूएफ को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा एमडीआई कंटेनर कौन है। तो इसके लिए देना पड़ता है एमडीआई पेरेंट। यूएफ को बताना पड़ेगा कि इसका तुम्हारा एमडीआई पेरेंट कौन है। तो जिस ऑब्जेक्ट से तुमको खोला जा रहा है, किससे खोला जा रहा है, फॉर्म 1 से, तो उसका ऑब्जेक्ट को यहां क्या दे दिए, दिस। अब इसको पता चल गया कि मेरा पेरेंट कौन है,
फॉर्म 1 है, बात समझ में आ रहा है। इसको भी क्या बताना पड़ेगा, यूएफ डॉट, सॉरी यूएफ नहीं, यहां एफ है, एफ डॉट एमडीआई पेरेंट, ठीक है, इक्वल्स टू दिस एफ डॉट, सॉरी एफ नहीं, यहां तो बी एफ है, बी एफ डॉट एमडीआई पेरेंट इक्वल्स टू, सबको बता दिया कि तुम्हारा पिताजी कौन है, लास्ट वाला को नहीं बताया भी, देखते क्या होता है, 3 को बताया, 1 को नहीं बताया। अब ये इसके अंदर खुला, अब देखना ये इसके बाहर नहीं जा रहा, ये इसके अंदर ही रह रहा, देखो बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा ना, दूसरे को खोलते हैं, ये भी देखो इसके अंदर ही है, इसके बाहर जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, इसी के अंदर में देखो घूम रहा है। हम कहीं पे भी इस पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसको मिनिमाइज करेंगे, सब मिनिमाइज हो जाएगा, सब उसी के अंदर अब काम करेगा। बैकअप खोल दिए, देखो ये भी इसी के अंदर काम कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट को खोलते हैं, ये देखो बाहर निकल गया, क्यों, क्योंकि उसको अभी भी पता नहीं कि मेरा बाप कौन है। अब उसको बाप बता देते हैं कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा पेरेंट कौन है, भाई एसएफ को तुम्हारा एमडीआई पेरेंट कौन है इस। अब जितना भी विंडो है सब किसके अंदर काम करेगा, इसी के अंदर काम, मेन विंडो बंद करेंगे सारा बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, तुम एक ही के अंदर मल्टीपल काम कर सकते हो, मल्टीपल विंडो के अंदर कोई इधर उधर भागेगा नहीं, 2 विंडो पे एक साथ काम कर सकते हैं। अब ये जो विंडोज है, अगर एमडीआई है तो एमडीआई में एक और भी चीज होता है कि अगर आप चाहें तो इसको, अगर बहुत सारा विंडो पे एक साथ काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं सबको अरेंज कर दे, क्या कर दे, अरेंज। बाय डिफॉल्ट देखो क्या हो रहा है, कैसा आ रहा है, ध्यान से देखो ऐसे आ रहा है। अब इसको हम चाहते नहीं ये चारों 4 पार्ट में बढ़ जाए, अब हम उसको अरेंज करना चाहते हैं, हम खोल रहे तो उसको अपने, बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसका लेआउट, क्या होता है, कैस्केड होता है। हम लोग क्या करते हैं, मेनू में ही यहां पे दे देते हैं व्यू या विंडो, क्या देते हैं, विंडो, और यहां पे देते हैं, ध्यान दो, विंडो के अंदर दे देते हैं, यहां पे पहला देते हैं कैस्केड, दूसरा देते हैं टाइल हॉरिजॉन्टल, तीसरा ऑप्शन देते हैं टाइल वर्टिकल, और एक यहां पे अभी हम लोग लगाते हैं सेपरेटर, क्या लगाते हैं, सेपरेटर। सेपरेटर लगाने के लिए बताए थे ना, यहां पे जाएंगे, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहां क्या कर देंगे, सेपरेटर, इसके नीचे कर देते हैं क्लोज ऑल विंडोज। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि कैस्केड पे जब क्लिक कर रहे हैं तो कैस्केड की तरह अरेंज हो जाए। एक काम और करना होगा हम लोग को, थोड़ा सा इसका विड्थ सबका छोटा करना पड़ेगा, विड्थ बड़ा है इसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है। अभी पहले स्टूडेंट फॉर्म में आते हैं, थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देते हैं, बैकअप फॉर्म में भी जाते हैं, थोड़ा साइज इसका सबका साइज थोड़ा छोटा कर दिया ताकि वो अरेंज करने में आसानी हो। अब आते हैं कैस्केड में, कैस्केड पे डबल क्लिक किए, यहां पे मालूम क्या करेंगे, दिस डॉट, कभी भी आपको लेआउट सेट करना है तो एक फंक्शन होता है हर एमडीआई पेरेंट के पास, लेआउट एमडीआई, क्या होता है, लेआउट एमडीआई, और इसके अंदर एक इनोमिनेटर होता है हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका नाम है एमडीआई लेआउट डॉट। अब इसमें ऑप्शन इसे कैस्केड वाला है तो इसमें कैस्केड ही दे देंगे, तो इसमें अगर इस पर क्लिक करेंगे तो लेआउट क्या हो जाएगा, कैस्केड हो जाएगा। दूसरा टाइल हॉरिजॉन्टल है, यहां पे इसी चीज को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहां क्या कर देंगे, डॉट टाइल हॉरिजॉन्टल, फिर टाइल वर्टिकल है, टाइल वर्टिकल पेस्ट करेंगे, यहां क्या डाल देंगे, टाइल वर्टिकल। फिलहाल ये 3 है, बाकी अभी क्लोज वाला बाद में देखते हैं। पहले नॉर्मल खोल लेते हैं, आया। अब यहां आते हैं, देखो टाइल हॉरिजॉन्टल देते हैं, हुआ। टाइल वर्टिकल देते हैं, वर्टिकल नहीं ला, अच्छा वर्टिकल में भी उसी तरह से हो रहा क्योंकि 4 है ना विंडो, 4 की जगह कम करते हैं, 2 करते हैं। अब देखो टाइल वर्टिकल कैसे आ गया, वर्टिकल ही आया, कुछ जगह नहीं रह रहा, पैसा हो रहा था। कैस्केड करते देखो, या देखो अब हम लोग अगर मल्टीपल विंडो पे काम करें, देखो हॉरिजॉन्टली बांट दिए,
वर्टिकली बांट दिए, कैस्केड कर दिए। क्या बोल रहे बोलो? नेक्स्ट पेज में नहीं आएगा ना, ये वेब पेज थोड़ी है, वेबसाइट थोड़ी है कि यहाँ पे पेज है, यहाँ पेज थोड़ी होता है। हर चीज को तुम वेबसाइट के साथ कनेक्ट करो, वेबसाइट अलग चीज होता है, विंडो एप्लीकेशन अलग चीज हो, यहाँ अलग अलग नहीं होगा, यहाँ इसी तरह से होगा। वो तो टैब होता है, टैब बना सकते हो, टैब बताएंगे आगे, टैब होता है वो, के लिए तुमको टैब पढ़ना पड़ेगा, टैब कंट्रोल। या मल्टीपल विंडो पे जब एमडीए में काम करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से अरेंज, देखो हॉरिजॉन्टली हो गया, वर्टिकली हो गया, काम कर रहा है। 3 विंडो पे एक साथ काम कर सकते हैं हम लोग। यहाँ आके हॉरिजॉन्टल कर दिए, देखो यहाँ आके वर्टिकल कर दिए, यहाँ आके कैस्केड कर दिए। हम चाहते क्लोज ऑल करें तो सारा क्लोज हो जाए। अगर सारा विंडो को बंद करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले सारा विंडो का रेफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहां पे आपको क्या करना होगा, देखो हमारे पास जो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है मतलब फॉर्म, वो तो एमडीआई पेरेंट है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होता है एमडीआई चिल्ड्रेन। क्या होता है ये, क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ या फॉर्म का एरे रिटर्न करता है। क्या करता है, क्योंकि ये तो इसके अंदर एमडीआई चिल्ड्रेन में क्या बहुत सारा फॉर्म ही है ना, ये रिटर्न करेगा फॉर्म क्लास का एरे। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म क्लास का एक एरे बना लेते हैं एफ आर के नाम से। तब क्या होगा, जितना भी चिल्ड्रन खुला हुआ सबका रेफरेंस कहां आ जाएगा, यहां। अब सबको क्लोज करना है एक एक करके, तो हमको तो नहीं पता कितना फॉर्म खुला हुआ था, एक लूप चला देंगे फॉर ईच। क्या चला देंगे, फॉर ईच फॉर्म का एफ इन एफ आर, एक एक करके क्या होगा, इसमें से फॉर्म निकलेगा। मान लो 3 फॉर्म खुला हुआ तो पहला फॉर्म का रेफरेंस इसके अंदर आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा। सबको बंद करने के लिए क्या कर देंगे, एफ डॉट क्लोज। तो पहला फॉर्म का जो रेफरेंस आएगा उसको क्लोज कर देगा, फिर दूसरे का आएगा उसको क्लोज कर देगा, तीसरे का आएगा तीसरे को क्लोज कर देगा। देखो तो अभी हम लोग क्या कर लिए, इस तरह से हम लोग अगर क्लोज ऑल कर देंगे तो एक बार में सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो 3 खोल लिए या 4-5 तो खोल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक साथ बंद करना है। यहां जा क्या कर देंगे, क्लोज ऑल विंडो, सारा चाइल्ड एक बार में बंद हुआ। ये हम लोग कैसे एमडीआई पेरेंट बनाएंगे, कैसे एमडीआई चाइल्ड बनाएंगे, कैसे अगर बहुत सारा ऑप्शन, बहुत सारा विंडो खुला हुआ है तो कैसे उसको अरेंज करेंगे, कैसे सारे को बंद करेंगे। तो हर चीज में बहुत सारा कुछ है, लेकिन जो काम करते समय, सॉफ्टवेयर बनाते समय मिनिमम आपको पता होना चाहिए वो हम बता दिए। बाकी जैसे से आप काम करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा बहुत आप नेट से या कहीं से भी छोटा मोटा और भी प्रॉपर्टी का क्या काम है या जरूरत पड़ेगा तो हम ही बता देंगे जब प्रोजेक्ट बताएंगे तब। लेकिन मोटा मोटी एमडीआई पेरेंट में इतना आता है तो आप नॉर्मल एक एमडीआई एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखे, एमडीआई पेरेंट कैसे बनाते हैं और एमडीआई चाइल्ड कैसे बनाते हैं। अगर एमडीआई चाइल्ड है तो उसको एमडीआई पेरेंट के अंदर अरेंज कैसे करते हैं और एक बार में सारे को क्लोज कैसे करते हैं। इसके पहले क्या देखे थे हम लोग कि मेनू स्ट्रिप कैसे बनाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब हम लोग जो काम करेंगे वो करेंगे डायलॉग बॉक्स पे। किस पे करेंगे, डायलॉग। तो अगला जो है हम लोग डायलॉग बॉक्स से रिलेटेड बहुत सारा चीज पढ़ेंगे।